हेलो। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टॉपिक में फ्रिक्शन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन और रफ इंक्लाइन प्लेन पर क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। अब हमने इससे पहले पढ़ा था हमने फ्रिक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब फ्रिक्शन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है सरफेस। अब यहाँ पर जो मान लो m है, ये बॉक्स मास m है इसका, और ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा ऐसे, तो कौन कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगी नहीं क्योंकि स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, इस तरफ कंपोनेंट mg साइन थीटा, और इधर कौन सा लगेगा, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा mg कोस थीटा। और ये जो हाइट है ये है h, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर s। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, mg वेट। अब कंपोनेंट में कैसे कैसे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है, और ये डिस्टेंस है इसका h, और ये थीटा एंगल यहाँ से लेकर, और ये है s। यहाँ पर क्या क्या एक्ट करेगा, mg साइन थीटा नीचे की तरफ, और कौन सा कंपोनेंट होता है, mg कोस थीटा। इस तरह से हो जाएगा। अब फर्स्ट है कि एक्सेलरेशन क्या होगी अलोंग इंक्लाइन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स हमें पता है क्या होता है, एम ए। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एफ अपॉन एम। ए एफ फोर्स कितनी लगी हुई है, यहाँ पर फोर्स कितनी है, एम जी साइन थीटा। इसके अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, और अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई, जी साइन थीटा। ये हमें डायरेक्ट याद करनी होगी कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जी साइन थीटा। पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको डायरेक्ट पुट करनी होगी। यहाँ पर टाइम टेकन जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अलोंग इंक्लाइन। टाइम टेकन, टाइम की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है √2h अपॉन जी। यहाँ पर h की जगह क्या हो जाएगा, s, और g की जगह यहाँ पर क्या है, g साइन थीटा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये क्या आएगा, g साइन थीटा। एक्सेलरेशन होता है ना यहाँ पे, g की वैल्यू मीन्स a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या है, g साइन थीटा। g साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, वेलोसिटी को हम इससे लिखते हैं √2gh। h की जगह s हो जाएगा, 2g की जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू g साइन थीटा, ये आ जाएगा v की वैल्यू, वेलोसिटी। अब है रफ इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसी तरह से हम ये बनाएंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन होगा क्योंकि रफ प्लेन है। पहले तो नीचे की तरफ एम जी एक्ट करेगा और कंपोनेंट्स निकाल लेंगे हम, एम जी साइन थीटा, यहाँ पर एम जी कोस थीटा, और यहाँ पर नॉर्मल भी लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा नॉर्मल एन, और फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ। ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पर जब मोशन स्टार्ट हो जाए, जब वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। वो पर्टिकुलर एंगल कि हम इसको, मतलब ये जो बॉक्स है ये कब गिरे, कब स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, कि इस तरीके से कि वो जो एंगल है थीटा, वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगल पर जब मोशन स्टार्ट हो जाए
कि हम बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा बॉक्स। तो वो क्या होगा, वो एंगल होगा एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। एफ लिमिटिंग इस तरफ एक्ट कर रहा है। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है जो ये म्यू एस एन, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, क्योंकि अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव हो या जस्ट अबाउट टू स्लाइड या टेंडेंसी है, तो उसमें क्या होता है, लिमिटिंग होती है, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। इसलिए म्यू एस एन स्टैटिक के लिए है ये। एन किसके इक्वल होता है आपको पता है, एम जी कोस थीटा के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इफ़ वी इंक्रीज थीटा, सॉरी, इफ़ वी इंक्रीज थीटा साइन थीटा, अब जैसे देखो हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो ये नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, एम जी साइन थीटा, नीचे वाली जो ये क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जो ऊपर कोस थीटा वाली वैल्यू है, ये वाली एम जी कोस थीटा वाली, ये म्यू एस एम जी कोस थीटा वाली, ये क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आप खुद देखो कि हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इस साइड कौन सी है, एम जी साइन थीटा, इस वैल्यू को तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज होती है। अब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, 90 तक पहुँचते पहुँचते बढ़ गया, लेकिन कोस 90 तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो बॉक्स कब स्लाइड करना शुरू करेगा, कि थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब एम जी साइन थीटा वाली वैल्यू, थीटा बढ़ाने से साइन की वैल्यू तो बढ़ती है, ये वैल्यू तो बढ़ गई, और ये वाली क्या हो गई, कम होती जाएगी। ये तो बढ़ती गई थीटा बढ़ाने से, थीटा बढ़ाने से साइन की वैल्यू तो बढ़ती गई, लेकिन जो कोस थीटा वाली वैल्यू थी म्यू एस एम जी कोस थीटा, थीटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो फिर जब ये वाली चीज़ बढ़ गई, थीटा साइन थीटा एम जी साइन थीटा, तो किस तरफ स्लाइड करना शुरू करेगा बॉक्स, साइन थीटा की तरफ, एम जी साइन थीटा की तरफ, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि तब वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगी, कि हमने इतना थीटा हमने बढ़ा दिया कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हो गई कि अ टाइम विल रीच जब थीटा जो है अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो वो बॉक्स था वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। एम जी साइन थीटा म्यू एस एम जी कोस थीटा, ये नीचे वाली जो वैल्यू इक्वल टू जो ऊपर वाली थी लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली, इक्वल रख दिया। अब थीटा की जगह हमने क्या किया, अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा हो गया कि इतना हो गया कि अल्फ़ा के इक्वल हो गया 10। अब यहाँ से क्या आएगा, ये अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पर अल्फ़ा पुट कर देंगे, साइन एम से एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा क्या होता है, टेन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो है हमें ये याद रखना पड़ेगा कि टेन अल्फ़ा इक्वल टू म्यू एस, यहाँ पर जो है जो बॉक्स है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें मेन वैल्यू हमें ये याद रखनी थी, मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ आपको कि ये जो बॉक्स है एम, नीचे की तरफ एम जी एक्ट किया, यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट होता है, थीटा के अलोंग एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा, और नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोजिट, तो इस तरफ लग गया। अब देखो इसमें क्या थी, एफ लिमिटिंग म्यू एस एन, एन की वैल्यू क्या होगी, एन इसके इक्वल होगा म्यू एस एन एम जी कोस थीटा। अब देखो सॉरी, एन की वैल्यू ही है एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। अब देखो एम जी, अब ये बॉक्स जो है नीचे कब आएगा, कि हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स हम इसको बढ़ा रहे हैं,
हम इसको इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होएगी, इंक्रीज़ ही होगी उससे तो। और जो ये वाली वैल्यू थी, थीटा को बढ़ाने से साइन थीटा तो बढ़ेगा, क्योंकि साइन 0 से लेकर हम 90 तक पहुँचते तो क्या हो जाता है, साइन 90 कितना होता है 1, लेकिन कोस 90 क्या होता है 0, वैल्यू कम होती जाती है, कोस थीटा डिक्रीज़ करेगा। तो कौन सी वाली जो थीटा की तरफ वैल्यू थी इधर एम जी साइन थीटा, वो इंक्रीज़ हो गई, और ये क्या एम लिमिटिंग वाली कम हो गई, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा। ये रीज़न है मेरे इसमें। होप यू लाइक इट। इस तरह से हम और टॉपिक्स करते रहेंगे फ्रिक्शन के। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम मैथ स्टैट के और जो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम सब कवर कर लेंगे।